हेलो बच्चों, वेदांग चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 10 कक्षा 7 पाठ 10 अपूर्व अनुभव का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पाठ हमारा अपूर्व अनुभव जिसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वो ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जबकि जापान के शहर तोमोयो में हर एक बच्चे को तोमोय स्कूल का नाम था। तोमोय में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था। तोतो चान जानती थी कि यासुकी चान आम बालक की तरह पेड़ पर चढ़ने के लिए इच्छुक है, अतः उसकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। हमारा दूसरा प्रश्न है कि दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा, पहले हम तोतो चान का अनुभव लिखेंगे। तोतो चान का अनुभव। तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी और खुश होती थी, परंतु आज पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे प्रसन्नता के साथ साथ अपूर्व आत्म संतुष्टि भी प्राप्त हुई। यहाँ एक शब्द आया है द्विशाखा। द्विशाखा का मतलब होता है ऐसा पेड़, एक ही पेड़, मतलब एक ब्रांच, एक शाखा से जब दो शाखाएं निकलती हैं उसे हम द्विशाखा कहते हैं। अब यासुकी चान का अनुभव। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर बहुत खुशी हुई। उसकी मन की इच्छा पूरी हो गई। उसने पेड़ पर चढ़कर दुनिया को निहारा। अब हमारा अगला प्रश्न है, पाठ में खोज कर देखिए। कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था? वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था? आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा कि सूरज का ताप उन पर तब पड़ रहा था जब तोतो चान और यासुकी चान एक तिपाई सीढ़ी के द्वारा पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच रहे थे। बादल का टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। तब तोतो चान अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ की ओर खींच रही थी। इस प्रकार परिस्थिति बदलने का कारण मेरे अनुसार दोनों मित्रों के प्रति प्रकृति की सहृदयता थी। प्रकृति भी चाहती थी कि दोनों बच्चे अपने अपने प्रयास में सफल हो। यहाँ एक शब्द आया है तिपाई सीढ़ी। ऐसी होती है, ये वाली सीढ़ी जो होती है इसको हम तिपाई सीढ़ी कहते हैं। प्रश्न हम 4 करेंगे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि एक तो यासुकी चान पोलियो से पीड़ित था और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। दूसरा, तोतो चान बहुत जोखिम उठाकर अपने माता पिता को बिना बताए उसे पेड़ पर चढ़ा पाई थी, परंतु शायद वो दोबारा ऐसा कभी न कर पाए। पाठ से आगे ये वाले सारे प्रश्न करेंगे। इसमें प्रश्न 5 है, तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, किसी भी बड़ी सफलता की प्राप्ति में दृढ़ इच्छा, बुद्धि और कठोर परिश्रम का योगदान होता है। किसी भी बड़ी सफलता की प्राप्ति में दृढ़ इच्छा, बुद्धि और कठोर परिश्रम का योगदान होता है। मेरी तीव्र इच्छा है कि हम कुछ ऐसे कार्यों के लिए कठिन परिश्रम और बुद्धि का प्रयोग करेंगे जिसमें हम समाज में गरीब और शोषित लोगों को उनका अधिकार दिला सकें। अब हमारा प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। प्रश्न 6, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे क्यों थी?
तो इसका उत्तर होगा अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे थी क्योंकि उसे पता था कि वो माँ से सच छिपा रही है। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ झूठ पकड़ ना ले। प्रश्न दूसरा है, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाएं। तो इसका उत्तर है, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजर रहे लोगों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं अब विद्यालय, अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे प्लेटफॉर्म एवं हवाई अड्डों पर दिखाई देती है। प्रश्न है कि अपूर्व अनुभव पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। तो इसका उत्तर होगा कि अपूर्व अनुभव पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को कमजोर समझकर उसकी भावनाओं को महसूस करना चाहिए, साथ ही उसके आत्मबल को बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। अब हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो प्रश्न है या तो एक लाइन के आंसर में आ सकते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, जिसमें आपको ये ऑप्शन चूज करना होगा। तो हमारा प्रश्न है कि बच्चे किसे अपनी निजी संपत्ति मानते थे। तो पेड़ को। यासुकी चान ने किसी पेड़ को क्यों नहीं अपनाया। तो उसका उत्तर होगा पोलियोग्रस्त होने के कारण। यासुकी चान को चढ़ाते समय तोतो चान का उत्साह कम क्यों होने लगा। तो इसका उत्तर होगा यासुकी चान हताश हो गया था। तोतो चान को क्या काम आसान लग रहा था। तो अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ाना। तो ये हमारा अपूर्व अनुभव पाठ का प्रश्न अभ्यास पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम रहीम के दोहे करेंगे।